हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ निकी मेहरा एंड आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। महादेव करे आप सभी के जीवन में बहुत सारे खुशियों से भरे रंग। महादेव बिल्कुल आपकी लाइफ में आप जो चाहते हो वो सारा कुछ अचीव कर लें। सो मैं इसीलिए ही वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आपने बेवजह की बातें की हुई है और ये सारी चीज़ें। सो मुझे वो चीज़ हर्ट हुई बिकॉज़ मैंने आप लोगों को तो एक इन्फॉर्मेशन दिया कि मेरा एग्ज़ाम पेपर कैसा आया था। मैं चाहती तो मैं शेयर भी नहीं करती, बट ठीक है, सबकी अपनी-अपनी मेंटालिटी होती है। इट्स ओके। लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे अच्छे क्वेश्चन किए कि ऐसे मैथमेटिक्स में ऐसे किस टॉपिक पे हमें फ़ोकस करना चाहिए। तो मैं वो चीज़ बता देती हूँ कि आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि आगे जो शायद मैथमेटिक्स में पूछे जाएंगे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में तो चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, बहुलक से रिलेटेड आया था, माध्यिका से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे इसमें आया था, सरलीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, साधारण ब्याज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था मेरे इसमें। और एक चार्ट बना होता है जिसमें मतलब ऐसा दिया नहीं होता है कि इतना परसेंट इसका है और वो सारी चीज़ें, एक ऐसा पाई चार्ट जैसा बना होता है और उसमें परसेंट ऐसा दिखाया हुआ होता है कि इसका बताइए कि इतने साल में उसने कितना ग्रो किया है, एक डायग्राम जैसा। जैसा डेटा इतने ईयर में कितना अप हुआ या डाउन हुआ, वो सारी चीज़ें, उस तरीके का क्वेश्चन आया था। देन उसके बाद में मैं यदि रीजनिंग की बात करूँ तो मेरे इसमें नंबर सीरीज़ वाला क्वेश्चन आया था। नंबर सीरीज़ के साथ साथ मेरे इसमें वाटर इमेज का क्वेश्चन आया था जो कि बहुत ज़्यादा ईजी था। ऐसा मतलब 1 2 3 4 लिख दिया था और उसको कहा था कि ये वाटर इमेज में मिरर इमेज में कैसा दिखेगा। सो मैंने लगा दिया। देन उसके बाद में फिर उसी के अंतर्गत एक और क्वेश्चन आया था मेरे इसमें, सेलुलिज्म का क्वेश्चन आया था, ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन आया था मेरे इसमें। और चलिए मैं आप लोगों को वो क्वेश्चंस बता देती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे लिखे हुए भी हैं मेरे इसमें। और बहुत से लोगों ने, आप लोगों ने बोला था कि मुझे नोट्स, हम लोगों को बोले आपने जो नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो हमें शेयर करना। तो मैं आप लोगों के लिए उसमें वो नेक्स्ट वीडियो में अलग से मैं पूरा वो प्रॉपर वीडियो बना के आप लोगों के लिए कल अपलोड कर दूँगी, जिससे आप लोग मेरे शॉर्ट नोट्स को आसानी से देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जैसे मैं सबसे पहले तो मैं पोषण एवं स्वास्थ्य की बात करूँ तो उसके अंतर्गत मेरे इसमें कुपोषण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में जो निमोनिया होता है, निमोनिया से रिलेटेड एक ऐसा क्वेश्चन आया था मेरे इसमें, बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा गया था कि निमोनिया लाइक एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इन्फ्लुएंजा के थ्रू होता है, एक RH ऐसा कुछ करके क्वेश्चन वो आया था, वायरस, उसका भी नाम आया था उसमें। तो मैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि जामिल सर ने एक वायरस का नाम भी बताया था, RH ऐसा समथिंग लाइक दिस। तो मेरे दिमाग में वही क्लिक हो रहा था, तो मैंने तो पता है वही लगाया था। तो बाकी उसका जो करेक्ट आंसर था, उसका करेक्ट आंसर इन्फ्लुएंजा था, बिकॉज निमोनिया इज़ द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, वो आसानी से फैल जाता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। देन उसके बाद में मेरे इसमें एक और क्वेश्चन आया था जिसमें दिया हुआ था कि प्लांट में जो होता है वो विटामिन ए के कौन से रूप में उपस्थित होता है, विटामिन ए जो है प्लांट में किस रूप में उपस्थित होता है, वो आप लोग आंसर दोगे मुझे कि प्लांट में विटामिन ए किस रूप में उपस्थित होता है। बिकॉज़ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गई थी। इसमें रेटिनॉल भी था और रेटिनॉल के साथ एक और था, और उसमें बीटा कैरोटीन भी था और कैरोटीन भी था। तो बाकी कैरोटीन तो नहीं होगा। फिर उसके बाद में एक और क्वेश्चन डायरिया से रिलेटेड पूछा गया था कि यदि जैसे कि आप घर पर हो तो आप किस तरीके से, यदि आपके पास ORS उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसमें ORS भी मेंशन किया था क्वेश्चन में कि आप घर पर हो तो यदि आप आपके यहाँ किसी बच्चे को डायरिया हो जाता है तो आप किस चीज़ का उपयोग करोगे, कैसे उसको थोड़ा रिलीफ दिला पाओगे। तो उसमें एक मीठा पानी दिया हुआ था, नमक का पानी दिया हुआ था और ORS का घोल दिया हुआ था और ठंडा पानी मटके का दिया हुआ था।
तो मैंने तो उसमें मीठा पानी लगाया, बिकॉज़ नमक और चीनी दोनों को मिक्स करके वही मीठा पानी होता है, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा मतलब चीनी का टेस्ट आता है। सो मैंने तो मीठा पानी ही लगाया था। देन उसके बाद में गर्भावस्था से आया था कि गर्भवती महिला को मतलब किस कड़ पे सोना चाहिए, लाइक बाएं या दाएं, किस साइड सोना हो चाहिए, किस तरह होकर सोना चाहिए। तो मैंने बाया साइड लगा कर आई थी। देन उसके बाद में किस क्रोमोसोम पर मतलब गर्भ समथिंग, मतलब क्या कहना चाहिए उसको कि गर्भावस्था में मतलब ऐसे 16 गुणसूत्र के डिफेक्ट हो जाने से गर्भपात की सिचुएशन बन सकती है, समथिंग ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। तो मैंने उसको डील किया। देन उसके बाद में फिर सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो समझ पर आधारित ही आए थे। सो मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि आप लोग मुझे बार बार बोल रहे थे ऐसा कि आपने क्वेश्चंस तो बताए नहीं, बाकी लोगों ने आप लोगों को क्वेश्चंस बताए हैं। तो मुझे जितने याद थे उतने मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को बता देती हूँ यार कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्भावस्था से ही पूछे गए थे क्वेश्चंस। यदि आप लोग पढ़ रहे हो तो गर्भावस्था को बहुत अच्छे से पढ़ें। दैन उसके बाद में निमोनिया से रिलेटेड, मतलब जो कम्युनिकेटेड डिजीज़ है उससे रिलेटेड पूछे गए थे कुछ क्वेश्चंस, और इन्फ्लुएंजा, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड पूछे गए थे, और टीकाकरण से 1-2 क्वेश्चंस आए थे। अदरवाइज़ मेरे इसमें सारे समझ पर आधारित क्वेश्चन आए थे गाइस। मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम तो हो चुका है। मुझे तो आप लोगों को सिर्फ बताना है कि मेरे एग्ज़ाम में क्या आया था, क्या पूछा गया था, और आप लोगों को किस पे तैयारी करनी चाहिए, है ना। देन उसके बाद में फिर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि मेरे को मैनेजमेंट में नेतृत्व, लीडरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, संगठन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, विकेंद्रीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। ये सारे क्वेश्चंस आए थे मुझे। और जीके जीएस का मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि मैथमेटिक्स में आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, क्या आ सकता है आप लोगों के इसमें, है ना। और फिर रही बात सीडीपी की, तो सीडीपी में मैं बता दूँ यार आप लोगों को कि जो साइंटिस्ट वगैरह जिन्होंने डिस्कवरी की है वो लोगों के नाम अभी नहीं आए थे मेरे एग्ज़ाम में। ओनली सारा का सारा सब कुछ है ना समझ पर आधारित था। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो क्या कहना चाहिए उसको, आर्टिकल से जो रिलेटेड है, तो आप लोगों को वो ऊपर के जो 42 आर्टिकल है, 362 समथिंग लाइक दिस, जो महिलाओं से संबंधित है कि उनको पंचायत में आरक्षण किस आर्टिकल के तहत मिलता है, वो सारी चीज़ें आप लोग रीड करके चले जाना अच्छे से। और एक बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी आया था मेरे इसमें, और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम भी आया था मेरे इसमें, वो आयोग वाला भी आया था मेरे इसमें क्वेश्चन। साथ ही साथ उस पर कुपोषण का भी क्वेश्चन आया था मेरे इसमें। और मैंने आप लोगों को बताया था कि नाको का भी आया था, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ये भी आया था मेरे इसमें। मलेरिया एंटी प्रोग्राम भी आया था। इतने सारे क्वेश्चंस आए थे, और आप लोगों को मैंने इतना कुछ बताया, फिर भी बोलते हो आप लोग मुझे कमेंट में कि मैंने आप लोगों को आपसे लोगों से क्वेश्चन शेयर नहीं किए। अब मैंने इतने सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बता दिए हैं कि आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ यार लास्ट टाइम फिर से कि यदि आप लोग CDP में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को CDP में ज़्यादातर यदि पढ़ना चाहिए तो बाल्यावस्था का पढ़ लेना, क्योंकि वो 101% पूछा ही जाएगा। और गर्भावस्था की सारी अवस्थाएं पढ़ लेना है अच्छे से, क्योंकि वो भी मतलब ज़्यादातर ना, मेरी एक फ्रेंड है उसके भी क्वेश्चन पेपर में वही पूछा गया था। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है उसका भी एग्ज़ाम है अभी 16 मार्च को। फिर मैं उससे कुछ डिस्कस करके फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी, और आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। उसने जो मुझे बताया होगा वो सारा कुछ मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि उसका कैसा गया पेपर, कैसा था एग्ज़ाम।